नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ जीवन रेखा के अंत में फिश का सिंबल हो यानी कि मछली का साइन हो तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे व्यूअर्स मेरे कमेंट कर रहे थे ना, तो मैं सोची कि चलो एक वीडियो ही बना देते हैं इस पे। अगर जीवन रेखा के अंत में फिश का साइन होता है, जीवन रेखा किस चीज को बताता है पहले इस चीज को जानिए। जीवन रेखा हमारे लाइफ के मेजर इवेंट को बताता है, माइनर से माइनर इवेंट को बताता है, हमारे लाइफ स्टाइल को बताता है, फिजिकली कितना हम इन्वॉल्व होते हैं, कहीं पे तंदुरुस्त हैं या नहीं है, तो ये सारी चीज हमें जीवन रेखा से पता चलता है। हमारा लिविंग स्टाइल क्या है, किस प्रकार से हम रहना पसंद करते हैं। आप देखेंगे किसी भी जातक का जीवन रेखा यदि मान लीजिए इस तरह से गया हो चंद्रमाउंट पे, तो ऐसे व्यक्ति घर से बाहर रहना पसंद करते हैं। और जिनका इस तरह से है शुक्र की ओर गया हुआ है तो उनको घर में असीम शांति मिलता है, घर में ही रहना पसंद करते हैं। अपने बर्थ स्थान पे बहुत सुख मिलता है, बहुत शांति मिलती है, अच्छी अनुभूति होती है। अब देखिए क्या है कि लाइफ लाइन के लास्ट में अगर फिश का सिंबल बने तो क्या होता है। अक्सर आप देखते होंगे लाइफ लाइन की तरह से लास्ट में बनता है, या तो केतु पे बन जाता है या तो शुक्र पे बन जाता है, इस प्रकार से। तो देखिए लाइफ लाइन के लास्ट में बनने का मतलब क्या होता है कि ऐसे जातक अक्सर देखा गया है आफ्टर 60 रिटायरमेंट के बाद बहुत सारा घर बनाएंगे, खर्चे नहीं होंगे, पैसे बहुत ज्यादा होंगे। जिस समय खर्चा करना होता है उस टाइम जो है इनके पैसे की किल्लत जरूर होती है। हालांकि किल्लत नहीं कह सकते हैं कि मतलब उतना सफिशिएंट नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे पैसे इनके पास आने शुरू हो जाती है। तो अगर इस तरह से हो तो आफ्टर 60 बहुत ही ज्यादा पैसे इनके पास रहते हैं। 2-3 भवन का भी निर्माण ऐसे लोग कर ही लेते हैं। केतु पे हो तो ये अपने बर्थ प्लेस से बाहर का भवन निर्माण करते हैं। आपको ना मतलब विदेश में आपने घर ले लिया या फिर जमीन ले लिया, वहां पे आप घर बनवा रहे हो, या फिर दूसरों के लिए सपोज आपने स्कूल बना दिया, तो स्कूल में तो आप खुद नहीं पढ़ने जाएंगे ना, तो दूसरे बच्चे ही पढ़ेंगे। अगर केतु पे हो फिश तो इस तरह से मंदिर बनवा दिया इन्होंने, कंस्ट्रक्शन का काम कुछ ना कुछ ये लोग कराएंगे ही कराएंगे, और वहां से पैसे की भी अर्निंग होती है। सपोज आपने घर कहीं मार्केट में बना दिया, उससे रेंट आ रहा है, और उसी प्रकार से आपने चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल आपने बना दिया। इस प्रकार से चीजें आप बनाते हैं। अगर जीवन रेखा जाते हुए केतु पे फिश सिंबल बनाए, अगर जीवन रेखा इस तरह से शुक्र पे फिश सिंबल बनाए तो अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। तो ये रहा आपका फिश सिंबल जीवन रेखा पे। अगर मस्तिष्क रेखा पे हो तो क्या हो, गजब का माइंड लाइन, बहुत तेज मस्तिष्क, बहुत तेज होते हैं ऐसे जातक। स्मार्ट कह सकते हैं, ओवर स्मार्ट कह सकते हैं, चालाक कह सकते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं, इनको जंगल में भी छोड़ के आ जाओ, वहां से भी ये पैसे कमा लेंगे। सरी से सरी चीजें दे दो, उसको बेच के पैसे कमा लेंगे। मतलब दिमाग का तो नाम ही मत लीजिए। थोड़ा चंचल स्वभाव के होते हैं लेकिन दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। वहीं पे हार्ट लाइन पे के हो तो क्या हो, देखिए हार्ट लाइन पे होता है ना फिश का सिंबल, अक्सर देखेंगे इस प्रकार से होगा। थोड़ा सा अंतर होता है द्वीप में, अगर फिश भी हो तो इसमें भी आप देखना इस प्रकार से हो। द्वीप को फिश मत समझना आप लोग। अगर हार्ट लाइन पे होता है तो हार्ट लाइन पे होने का मतलब होता है, अगर मान लीजिए ये हार्ट लाइन शनि तक जाए और यहाँ पे फिश सिंबल हो तो हमारे पुश्तैनी पूर्वजों के द्वारा, गुरु पे जाए तो हमारे लाइफ पार्टनर के द्वारा, सूर्य पे जाए तो गवर्नमेंट के कामों में पिता के संपत्ति से लाभ। शनि देता है दादा के संपत्ति से लाभ, सूर्य देता है पिता के संपत्ति से लाभ। बुध पे हो तो हमारा कम्युनिकेशन, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल जाए। मतलब फिश कहाँ पे है, किस एरिया में है फिश। पामेस्ट्री को आप लोग बहुत आसान हाथ खोल दिया हो गया, ऐसे नहीं होता है। बहुत बारीक चीज होता है, बहुत बारीक तरीके से देखना होता है कहाँ पे फिश का सिंबल है, कौन काम करे। अक्सर आप देखते होंगे ना, मैं बोलती हूँ फिश का साइन धनी धन मिलेगा, तो आप लोग देख लेते हैं फिश का साइन कहाँ है, किस एरिया में है, ये तो आप नहीं देखते हैं। कई बार क्या होता है ना, हमें फिश का सिंबल किसी और जगह से आना धन होता है और हम लोग कहीं और जगह काम करते होते हैं। मेरे नसीब में बिजनेस लिखा हुआ और हम जॉब के पीछे भागते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब का। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब का है तो 1 से 2 अटेम्प्ट में आप निकल जाएंगे, अगर नहीं है तो वो चीज आपके लिए नहीं बना है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज अगर 1 से 2 एफर्ट में हमें प्राप्त हो जाता है तो वो मेरे लिए है, अगर नहीं होता है तो हमारे लिए नहीं है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब उस पर घिस के करके तो वो अलग बात है, 1-2 निकल जाते हैं, लगे रहो लगे रहो लगे रहो वाली कहानी। लेकिन आज के इतना फास्ट जीवन में लगे रहो वाला कहानी नहीं होता है। अगर उसी प्रकार से मंगल पे हो तो भाई के साथ में कोई काम करे तो अच्छा सफलता मिलेगा। भूमि से रिलेटेड कोई काम अच्छा सफलता मिलेगा। खेल कूद से रिलेटेड काम करे, जूडो कराटा का काम करे, किसी प्रकार का ट्रेनर बने तो बहुत अच्छा होगा। चंद्र पे हो बहुत अच्छे कविता लिख के आप पैसे कमा सकते हैं, शेर और शायरी करके पैसे कमा सकते हैं, गाना लिख के आप स्क्रिप्ट राइटर बहुत अच्छे बन सकते हैं, स्टोरी टेलर बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद समुद्री मार्ग से जो भी व्यापार हो या फिर लिक्विड से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा धन का लाभ होगा। उसी प्रकार केतु सोशल मीडिया, राहु के सोशल मीडिया, और बृहस्पति ब्यूटी प्रोडक्ट, स्त्री जो भी यूज करती हैं, लेडीज जो भी चीज़ें यूज करती हैं, चाहे वो श्रृंगार का चीज़ हो, चाहे वस्त्र हो, कोई भी चीज़ हो, तो ऐसे कार्यों को करके आप पैसे की अर्निंग कर सकते हैं। फिश का सिंबल जहाँ पे होता है वहाँ पे ये सारी हमें चीज़ें
प्राप्त होती है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी कि फिश का सिंबल कहाँ है, कौन सा व्यापार करें, कौन सा काम करें, जहाँ पे फिश सिंबल हो उससे रिलेटेड काम करें, वहाँ से पैसे 100% आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।